अरे अरे लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। देर रात नमाज चल रहा है अभी तक और हमारे गौ सेवक इस तरीके से मैदान में लगे हुए हैं। एक एक गाय जो आज छोड़ी गई थी उन सबको बटोरा जा रहा है। उधर बनाटू भैया जो लाइट दिख रही होगी ये हमारे गौ सेवक हैं जो उनको पकड़ पकड़ के सबको अंदर डाल रहे हैं। चारों तरफ से ये हंगामा मचा है और थाने पे हमने सूचना दी तो हमारे थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए दो जाबाज सिपाहियों को भेजा है जो यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस वक्त रात हो गई है, बच्चे पुलिस को देखते इधर उधर भाग गए जिन्होंने पूरा हंगामा किया था। जैसा सूचना प्राप्त हुई है उस हिसाब से बच्चों ने जितना हंगामा किया था ये देखिए ये लगे हुए हैं। ये इसमें हक के अंदर कर रहे हैं। वो गेट अभी भी टूटा हुआ है, बना दिए हैं तो वो सारे बच्चे भाग गए, भागे हैं 2-3 बच्चे। अब देखिए इतना हंगामा होने के बाद क्योंकि अरे क्यों चिल्ला रही हो गौ माता, ये नई आई है जो अपने दोस्तों को सबको खोज रही है, ये रास्ता खोज रही है। रात भर इनका डिफिकल्ट रहेगा। हमारे पास में करीब 15 गौ माता भी हैं, उनके भूसा वूसा खिलाया जा रहा है ताकि वो आराम से खा सकें। उनका स्वागत तो करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की स्थिति है। अब ये ओवर फ्लडेड हो चुका है पूरा गौशाला। हमारी जो क्षमता है वो 30 की थी लेकिन इस वक्त हमारे पास में करीब 95 के आसपास गौ माता हो गई हैं। आज ये हीटर लगाया है ताकि ये एक ही जगह इकट्ठा है जहाँ पे इनको गर्मी मिल रही है। अरे उतरो गौ माता, नीचे उतर के खा लो यार, नीचे उतर के खा लो, खाओ खाओ खाओ, चलो सब लोग खाओ। ये उन्होंने चाट गई है एक साथ। ये हालत है आज का ये संघर्ष। कैसे हो आप लोग? कितने लोग नए आए हो यहाँ पे? ठीक हो? डरो नहीं, स्वागत है आप सभी का। करेंगे सेवा जितनी क्षमता होगी, घबराइए मत। जितनी क्षमता होगी सबकी सेवा होगी। खाओ पियो और कोई लड़ेगा नहीं यहाँ पे, समझ गए? कोई नहीं लड़ेगा आपस में, शांति से रहना इधर, कोई लड़ाई नहीं करेगा। चलो उधर, चलो उधर, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा। हाँ मुझे लाइट दीजिए। सारे जानवर अंदर हो गए? ये कौन से कहाँ से पकड़ जाए? ये देखिए देर रात हमारे पूरे गौ सेवक लगे हुए हैं एक एक गाय को, एक एक सांड को पकड़ के अंदर डालने में। ये जो आज गाँव से आए हैं ये सबको डाला जा रहा है। इस तरीके से दूसरे गांव से जब गाय या सांड पकड़ के आते हैं नंगी भैया तो उनको गौशाले में इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। ये पूरा देखिए पूरा तोड़ फोड़ यहाँ हुआ है। अब हम देर रात यहाँ बैठ के इसका रिपेयर भी करेंगे। और ये देखिए वहाँ पे भी अब एकदम परेशान हो गए क्योंकि कैपेसिटी के बाहर सब चला गया है। वहाँ पे भी गौ माता भी बिखरी पड़ी हुई है सब जगह से, तोड़ ताड़ के सब इधर उधर घुस गई है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि हम देर रात जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक गांव से दूसरे गांव छोड़ दिया जाता है तो इस तरह के देखिए और पूरे खेतों में फैल गई है। गाँव वाले वो पुलिस के आने से शांत तो हो गए हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम पूरी टीम के साथ में लगे हुए हैं ताकि इस बाड़े को पूरा रिपेयर कर दें। हमारे बूढ़े बाबा हैं, बाबा वो ले लिए हथौड़ी रंबा। हाँ देखिए हथौड़ी और रंबा लेके जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चीज़ें निकल गई हैं उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। ये हमारे सेकेंड इंचार्ज है, ये सुबह 4 बजे से लगातार लगे हुए हैं मैदान में। तो इस वक्त जब गाय पूरी फैल गई है तो देर रात तक ये मेरे साथ लगे हुए हैं। इतनी थकान होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं। दिया गया है यहाँ से, पूरा टूट गया है पूरा। अब इसको जोड़ा जाएगा पूरा। ये हमने एक टेम्परेरी शेड बनाया था और आइए देखें और कहाँ टूटा है। इसको भी रिपेयर किया गया है। हमारे गौ सेवक हैं। कोई सांड लगता फिर घुस गया क्या इसके अंदर? ये उधर घूम रहे हैं सब। इनको ना पहले क्वारंटाइन करने में क्या दिक्कत आई? कितने? 4 लोग आए थे छोड़ने के लिए। और कितने जानवर थे? 14-15 थे। और ये तो बड़े मजबूत है सब। ये तो पूरे सांड भैया हैं।
देर रात हम लोग लगे हुए हैं। तो जब उसको उतारे तो उसको रस्सी में बांधा नहीं था? आपने बोला था उनको रस्सी में बांधने के लिए? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके बोलने पे भी वो लोग नहीं माने? उनमें से किसी का नाम आपने पूछा? हाँ हाँ। वो पकड़ने में भी मदद नहीं की आपको? अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये जो निकले तो पूरे चारों दिशाओं में भागने लग गए? अच्छा, पूरे गांव के इकट्ठा हो गए थे लड़के? हाँ, मतलब पंडित जी का नाम बदनाम करने लग गए? हाँ। किसी ने धमकी तो नहीं दी ना? हाँ हाँ। अच्छा, इसलिए इतना हंगामा कर दिए? ये देखिए, हम अभी एकदम देखने आ रहे हैं कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। लगातार हम जगह जगह जाकर पूरी रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी, फिर रात में पूरे गांव में फिर से हड़कंप मच जाएगा। देर रात तक हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। ये सुनसान है, बेईमान है। बाबा दिख रहा है आपको? जूता तो आपने अच्छा पहना है, लगभग शूज 2-3 जूते और लाने पड़ेंगे। है उनकी है जो यहाँ छोड़ने आए थे, उन्होंने बनवाए नहीं। हाँ, ये कहाँ का बांस गिरा है? अच्छा, अरे ये तो पूरा टूट गया। ये बाउंड्री का आखिरी छोर है। हाँ, इसको खड़ा करिए। ये देखिए, इतना नुकसान फिर से हो गया। पीछे का हिस्सा पूरा बाउंड्री रात को सिक्योर किया जा रहा है, नहीं तो सुबह जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी बल्लियाँ टूट गई हैं। अभी इतने पैसे लगा के हमने इसको ठीक कराए थे, अब पुनः ये इस तरीके से पूरा यहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया गया है। ये देखिए, उधर भी तोड़ दिया गया है। ये इधर भी तोड़ दिए। अब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं टूटा, जितना हंगामा हुआ है। उनका जो बंदे ने फीडबैक दिया वो गलत फीडबैक दिया है। ये संघर्ष है गौशाले की। गौ सेवक लगे हुए हैं पूरे इन सबको बटोरने के लिए। अब अंधेरे में कहाँ आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। संघर्ष कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। फाइनली बनाटू भैया की मदद से और अवध नारायण और गांव के कुछ बच्चों की मदद से अब ये सबको अंदर किया गया है। अब देखते हैं, उनको रस्सी से पहले बांधा जाए। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम भी हेल्पलेस हैं। हम तो केवल एक समाज सेवी हैं, लेकिन सेवा का मतलब ये नहीं कि हमारा खून चूस लिया जाए और सहयोग के नाम पे कुछ भी ना मिले। इस रात तक देखते हैं क्या कर पाते हम लोग। हैं आपस में लड़ भिड़ रही हैं। हम लोग दूसरे गौशाले में आ गए हैं, और जितनी भी गाय नई आई हैं उनको हमारे बनाटू जी और अवध नारायण जी एक एक को बांध रहे हैं, ताकि अभी नई आई हैं तो इधर उधर भागेंगी, बदमाशी करेंगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बांधना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हालत है पशुशाले का। हीटर के नीचे सब बैठी भी हैं और खचोखच पूरी गौशाला भर गई है हमारी। तो ये कुछ रिजल्ट्स है। इंतज़ाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और शील्ड्स बन जाएं। उम्मीद है कि ये 10-15 दिन में बन जाएगी। ये देखिए, हंगामा है पूरा। यहाँ से तोड़ के निकल गई हैं गाय, और कुछ गाय को भी घायल कर दी गई है। नई गाय ने ये रात भर का हंगामा। ये देखिए,
यहाँ पे गाय को मार के घायल करके गिरा दिया है सामने। जो नई गाय आई है हमारे गाँव से वो पूरे रात बिरात इमरजेंसी में आ गए हैं सब लोग और लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने में। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अरे इसने तोड़ दिया इसको, ये देखिए सांड ने तोड़ दिया उसको, रस्सी को। हमारी रस्सियाँ भी कमज़ोर पड़ जा रही हैं इनकी। अब रात का ये हंगामा कैसे कंट्रोल होगा ये समझने की कोशिश हो रही है। लाइट दिखाइए, लाइट दिखाइए भैया, लाइट दिखाइए उधर जानवर पशु पे लाइट दिखाइए उधर। एक इधर और एक इधर, एक उधर गई है उधर दूर, हाँ वो रही उधर। ये देखिए ये है हमारे देर रात हो गई है और एक को खेत से निकाल रहे हैं पकड़ के। ये हालात है आज जो छोड़े गए हैं। रात हो गई और सब गौकों की छटका छूट गई। जितना हरा चारा मैंने लगाया था उसको आज फिर बर्बाद कर दिया गया है और हम लोग आज समर्थ हो गए हैं। पूरे खेत को अब कल सुबह विश्लेषण किया जाएगा कितना बर्बाद हुआ है इसमें। मैंने हरा चारा लगाया था और इसी से हम काट के लोगों को खिलाते थे, लेकिन आज के इस काम ने पूरे खेत को भी बर्बाद किया। कुल बना गया है, तोड़ फोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद अब मेरे गाँव से लोग सब थक गए हैं। रात के करीब 10:30 या 11 बज रहा है, लेकिन अब ये पूरी तरह थक के वापस जा रहे हैं। सबने सरेंडर कर दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने स्थिति को छोड़ दिया अपने हाथ से, क्योंकि एक को पकड़ रहे हैं, एक भाग रहा है और पूरी गौशाला को तोड़ फोड़ हो गया है। जाली वाली जितनी लगी थी सब तोड़ दी गई है, जिसका पेमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो अब देखते हैं क्या कर पाते हैं।